वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करें कि पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद। सऊदी अरब के आला सतही तिजारती वफ्द कराची आमद हुई, जबकि सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर पाक सऊदिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जबकि सऊदी वफ्द कराची और लाहौर के कारोबारी मराकज में बिजनेस मुलाकातें करेगा। वफ्द कराची लाहौर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अहम बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी करेगा। मजीद आपको बताएंगे, सऊदी अरब के आला सतही तिजारती वफ्द का दौरा कराची। सऊदी वफ्द की गवर्नर हाउस आमद हुई है। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी मुमलिकत है। इस्लाम का मरकज सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तजारती बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब से ताल्लुक जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब के आला सतही तिजारती वफ्द की वजीर आला हाउस आमद हुई। वजीर आला सिंध ने काबीना अरकान के हमरा सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, जबकि वजीर आला सिंध की कराची की ब्लू एंड येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम्स में शराकत की दावत दी गई। माहीगिरी और लाइव स्टॉक के शोबे में मुश्तरका मंसूबों के सऊदी वफ्द को पेशकश की गई। सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि सरमायाकारी के हवाले से वजीर आजम ने सऊदी अरब का दौरा किया। इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं। पाकिस्तान पूरे खित्ते में तिजारत का दरवाजा है। हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को भी मजबूत बनाया जाएगा। अब आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर बेहद मशकूर हूँ। माइक्रो फाइनेंस बैंक रूरल एरिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का एतराफ़। कहते हैं, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों का सहूलतें फराहम करेंगे। सऊदी सरमायाकार ज़राअत, डेयरी फार्म और दीगर शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। सऊदी सरमायाकारों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत सऊदी अरब के विजन 2030 के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखती है। It is my privilege to welcome you all to the Sindh Chief Minister House, Karachi. I am indeed honored to welcome Your Highness and the delegation of Saudi-Pakistan Joint Business Council. This platform reflects not only the strength of our bilateral friendship, but also the shared vision of Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia for deeper economic cooperation. The recent Pakistan-Saudi Defence Pact has further cemented the trust between our nations. This deepening strategic partnership provides a strong foundation for equally robust economic collaboration. Sindh has always stood at the crossroads of trade, culture, and investment. From the shores of Karachi and Thatta, centuries of commerce connected our region with the Arabian Peninsula. Today, as we meet under the umbrella of the Joint Business Council, we are not just renewing those ties, we are opening new gateways for shared prosperity. खबर शामिल करें कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और सिंध के माथे का झूमर है। वजीर आला सिंध का मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं सालाना कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी और बुलंदी की जानिब बढ़ना होगा, जबकि कराची के पानी की अहम ज़रूरत को पूरा करने जा रहे हैं। K4 के समरात आवाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। शहरों को स्मार्ट, साफ सुथरा और ज़रूरत ज़िंदगी से आरास्ता शहर बनाने के मंसूबों पर भी कारबंद हैं। सूबे की बेहतरी के लिए भी काम किया जा रहा है।
आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का मुआशी हब और सिंध के माथे का झूमर है कराची। वज़ीर आला सिंध का मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं सालाना कन्वेंशन से खिताब। उनका कहना है कि हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी और बुलंदी की जानिब बढ़ना है। कराची के पानी की अहम जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। K4 के सम्राट आवाम तक जरूर पहुंचेंगे। शहरों को स्मार्ट, साफ सुथरा और जरूरत जिंदगी से आरास्ता शहर बनाने के मंसूबों पर भी कारबंद हैं। खबर शामिल करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कहते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर बेहद मशकूर हूँ। माइक्रो फाइनेंस बैंक रूरल एरिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आपको बता रहे हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की माइक्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर बेहद मशकूर हूँ। माइक्रो फाइनेंस बैंक रूरल एरिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। Sindh has long recognized that empowering our people, especially the marginalized and vulnerable, is vital for building a prosperous and resilient society. Our journey began with visionary poverty reduction strategy, making Sindh one of the first provinces to adopt a structured framework that integrates financial inclusion as a cornerstone for uplift. Under this strategy, the People's Poverty Reduction Program has expanded impressively from just 2 districts to 24 districts today. This expansion has allowed us to build strong community institutions that nurture micro enterprises, the backbone of our rural economy. The success and PBRP models have organized over 1 million households in Sindh. और अब बुलेटिन में बात करेंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के हवाले से। आपको बताते चलें कि बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर लॉन्सटॉर्म की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई, जबकि तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लॉन्सटॉर्म ने हुकूमत सिंध की काविशों और तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। कहा कि सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए जो काम हो रहा है वो काबिल सताइश है। शर्जील मेमन का कहना था कि आलमी बैंक के ताउन से सोलर और विंड हाइब्रिड पावर प्लांट्स के नए मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के इश्तिराक से तवानाई के मंसूबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहा दिखाई देते हैं। कराची में तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रख दिया गया। आपको बता रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नागन चौरंगी पर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर संगे बुनियाद रख दिया। कहा बेहतरी और तरक्की का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। मंगूपीर रोड की सड़क की बेहतरी के लिए भी इकदाम उठाएंगे। पावर हाउस और 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर बनाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। ये शहर हर रंग नस्ल के बसने वाले लोगों का शहर है। लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करा। पीपल्स पार्टी की तंजीम के साथ हमारे प्रेसिडेंट सरदार खान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब, असद हनीफ साहब, दिल मोहम्मद साहब और तमाम जियालों के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नागन चौरंगी के बराबर में सिद्दीकी अकबर मस्जिद रोड जो है उस पर मौजूद हूँ। ये यहाँ का कमर्शियल एरिया है, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट शाहराह है। इलाका ये जमात इस्लामी के तहत चलने वाला न्यू कराची टाउन है और न्यू कराची टाउन की इंतज़ामिया के डोमेन में ये सिद्दीकी अकबर मस्जिद रोड आती है। यहाँ पर जमात इस्लामी फरिश्तों की नेक, बाकिरदार, बावजू, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार उन लोगों की हुकूमत है
जिन्होंने कराची वालों को सुहाने ख्वाब तो दिखाए, बड़े बड़े ऐलानात तो किए, बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन किसी वादे को वफा नहीं किया और वादे पर तनकीद से बचने के लिए खुद कराची छोड़कर लाहौर चले गए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करने के कराची का नाथा खान पुल एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गया। शाहराह फैसल को एयरपोर्ट रोड से मिलाने वाले ट्रैक की सूरत हाल बारहा मुरम्मत के बावजूद जूं की तूं दिखाई देती है। पुल की खस्ता हाली शहरियों के लिए खतरा बन चुकी है, जबकि ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। MQM में इख्तलाफात किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकते हैं, मगर हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान ने तंजीम में किसी किस्म के भी इख्तलाफात की खबरों की पुरजोर तरदीद कर दी। कहा, MQM ने अपने क़याम के रोज से ऐसे कई नशेबो फराज से गुजर कर आज मजबूत और तवाना दरख्त की मानंद खड़ी है। कारकुनान और हमदर्द अफवाहों पर कान ना धरें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखते हुए मुखालिफिन की साजिशों का शिकार ना बने। ज़राए इब्लाग भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि ऑल कराची डेयरी फार्मर एसोसिएशन का डेयरी इंडस्ट्री की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार सामने आया, जबकि कमिश्नर कराची से दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन फिल फौर जारी करने का मुतालिबा भी किया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज बिलाल अहसन से। बिलाल अहसन, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालिबा सामने आ रहा है डेयरी फार्मर्स की जानिब से? डेयरी फार्मर्स की जानिब से गुज़श्ता 3 माह से जो है वो कमिश्नर कराची में दूध की रेट के हवाले से जो वो बात चल रही थी, और वो उस हवाले से कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स से और रिटेलर से वादे भी किए थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिले होते हुए तकरीबन 3 से 4 महीना हो गए, जिसपे कि उसके बाद सैलाब आ गया, और सैलाब की वजह से जो है वो जो चारा वगैरह जो अंदरूनी सिंध से आता था या पंजाब से आता था, वो उसकी तादाद कम हो गई और उसके रेट्स बढ़ गए, यानी 600 रुपये से वो 1200 रुपये मन तक पहुंच गया। इसके अलावा जानवरों की कीमतें भी बढ़ गई, जिसपे कि मुतालबा था इनका अगर डेयरी फार्मर्स का कि हमारे फौरी तौर पर जो 220 रुपये पर लीटर दूध बिक रहा है, इसे 240 रुपये या 50 रुपये किया जाए। लेकिन कमिश्नर कराची ने एक इजलास बुलाया, इजलास बुलाने के बाद कमेटी कायम की, इस कमेटी के रिपोर्ट्स भी आ गई। इसके बावजूद जो है कमिश्नर कराची ने अभी तक जो है कोई इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसपे कि आज दूध फरोशों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुतालबा की फिलफौर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए 270 रुपये फी लीटर का। और उन्होंने कहा कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ 1 से 2 दिन के अंदर, तो 11 अक्टूबर से हम 300 रुपये फी लीटर जो है दूध फरोख्त करेंगे। तो उन्होंने एक धमकी दे दी है। अब ये देखते हैं कि कमिश्नर कराची इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, अभी तक उसका इंतजार है। जी ठीक है, डेयरी फार्मर्स की जानिब से धमकी दे दी गई है कि 300 रुपए तक हम कीमतें लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि ऑल कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का डेयरी इंडस्ट्री की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार सामने आया, जबकि कमिश्नर कराची से दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन फिल फौर जारी करने का मुतालिबा किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची कोयटा से बाजियाब करवा ली गई है। बच्ची के अहले खाना कोयटा पहुंच गए हैं। बच्ची को देखते ही घर वाले खुशी से निहाल हो गए हैं। वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया था। 4 साला मायरा को 25 अगस्त की शाम घर के बाहर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गए थे। अहम खबर है ये, आपको आगाह कर रहे हैं, हिजरत कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची कोयटा से बाजियाब करवा ली गई है। बच्ची के अहले खाना कोयटा पहुंच गए हैं। 4 साला मायरा को 25 अगस्त की शाम घर के बाहर नामालूम मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गए थे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा, हिजरत कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची कोयटा से बाजियाब करवा ली गई है।
बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिजरत कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची को कोयटा से जाकर पुलिस की टीम ने बाजियाब करा लिया और बच्ची के अहले खाना अभी जो है वो कोयटा पहुंच गए और बच्ची को देखते ही घर वाले जो है वो खुशी से निहाल हो गए हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि 4 साला मायरा को 25 अगस्त की शाम घर के बाहर से नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान अगवा करके ले गए थे और इस वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाने में वालिदैन की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया था। तफ्तीशी एंटी वायलेंट क्राइम सेल की टीम जो है वो कोयटा के इलाके में बच्ची की मौजूदगी की इतला पर पहुंची थी और बाहिफाजत बच्ची को बाजियाब कराने के बाद अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया, जिस पर वालिदैन की जानिब से कराची पुलिस की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। एहसान यूनुस हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी से अगवा होने वाली बच्ची को कोयटा से बाजियाब करवा लिया गया है। बच्ची के अहले खाना कोयटा पहुंच गए हैं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि कराची के इलाके लियाकत चौक औरंगी टाउन में कार्रवाई की गई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद अली वल्द मोहब्बत खान के नाम से हुई। मुल्जिम के 2 साथी इमरान और अदनान मौके से फरार हो गए। अब आपको बताएंगे सफारी पार्क के करीब शहरी अनस की टारगेट किलिंग का वाकया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। पैंट शर्ट में मलबूस कैप लगाए हुए मुल्जिम ने पैदल आकर शहरी को निशाना बनाया। मुल्जिम फायरिंग के बाद सड़क की दूसरी जानिब पैदल चलकर साथी की जानिब गया। हमलावर साथी के हमराह बाइक पर फरार हुआ। हमलावर ने शहरी पर छीना झपटी किए बगैर फायरिंग की। कराची में फायरिंग के बढ़ते हुए वाकयात ने शहरियों में खौफ पैदा कर दिया। सिर्फ 2 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। शहर कायद एक बार फिर टारगेट किलिंग के वाकयात की लपेट में। 2 घंटों के दौरान 3 फायरिंग के वाकयात पेश आए। पहला वाकया सुपर हाईवे सनती एरिया थाने की हदूद में पेश आया, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से रहमतुल्लाह नामी शख्स जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक कोयटा टाउन सोराबगोट से था, जबकि उसका आबाई ताल्लुक वजीरिस्तान से बताया गया है। इब्तदाई तौर पर वाकया जाती रंजिश का शाखसाना लगता है, जबकि दूसरा वाकया गुलशन मेमार के इलाके नादरन बाईपास इंडस विलेज के करीब पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में लियाकत अली नामी शख्स जख्मी हुआ। जख्मी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरा वाकया यूनिवर्सिटी रोड मुबीना टाउन थाने की हदूद में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लम मुल्जिमान की फायरिंग से अनस नामी शेरी जाँ बहक हुआ और बाइक राइडर गोली लगने से जख्मी हुआ। अनस नामी शेरी बाइक राइडर के साथ सफर कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से वाकयात टारगेट किलिंग का शाखसाना मालूम होते हैं, ताहम हतमी सूरत हाल तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह होगी। कराची के शहरियों में पुलिस के अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि आम शहरी हो या ताजिर, मौजूदा सूरत हाल में दोनों ही महफूज नहीं। पुलिस की जानिब से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी की सबसे बड़ी वजह नज़रअंदाजी है। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अदालती खबर का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे महकमा सिंध में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी, अद्वियात की किल्लत हो गई है। सेक्रेटरी हेल्थ रेहान इकबाल बलोच अदालत में पेश हो गए। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच समेत मुतालिका अफसरान अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। और अब बात करेंगे साबिक डीजी एसबीसीए के हवाले से। आपको बताते चलें कि साबिक डीजी एसबीसीए मंजूर कादिर काका का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे दिया। मंजूर कादिर काका इलाज के लिए 3 माह के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, अदालत का हुक्म।
कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव जारी है। 100 इंडेक्स मंफी जोन में बंद हुआ है। 100 इंडेक्स में 735 पॉइंट की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 1,64,530 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें कि आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि फी तोला सोने की कीमत 4,25,178 रुपये पर बरकरार हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत बिना रद्दोबदल के 3,64,521 रुपये पर मुस्तहकम रही। कराची के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम तब्दील होने लगा। सुबह और रात के औकात में हल्की खुनकी का एहसास। दोपहर के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मशरकी सिमत से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 80% से ज्यादा रिकॉर्ड है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।